प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट दीज टू डेटा टाइप्स, और इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि प्रिमिटिव में इंटीजर भी एक तरीके का डेटा टाइप है। वो क्या बताता है कि अगर आप अपने वेरिएबल में किसी भी तरीके का नंबर्स को स्टोर करेंगे तो नंबर्स की जो डेटा टाइप होगी यानी डेटा का टाइप होगा कि डेटा आपका किस तरीके का है, तो वो इंटीजर टाइप का है। वो उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है कि नंबर्स यानी कि उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। तो ये ऑलरेडी सेट है कि अगर आप किसी वेरिएबल में कुछ भी नंबर स्टोर कर रहे हैं, नंबर डिजिट्स किसी भी फॉर्म में, तो वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट स्पेस लेगा। आई थिंक इट्स क्लियर। आप चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर ले नंबर के फॉर्म में, जो मेमोरी के अंदर चीज़ें चल रही होंगी वहाँ पर वो वैल्यू टोटल 4 बाइट्स की स्पेस ही कंज्यूम करेगा। चाहे आप कुछ भी डेटा स्टोर करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप डेटा कुछ भी स्टोर करा रहे हैं, लेकिन चीज़ें उस तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही हैं जैसे उसको सेट किया गया है कि 4 बाइट से ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है। एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम बना हुआ है कि इतनी ही स्पेस होगी बाय इंटीजर डेटा टाइप, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वही अगर स्ट्रिंग की बात करें हम लोग, तो स्ट्रिंग को एक वेरिएबल आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाया और उसमें आपने कोई वर्ड या कोई वर्ड्स, कुछ ज़्यादा एक दो से ज़्यादा वर्ड्स, और या कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ आपने उसको स्टोर कराया, तो उसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप आता है कि जब भी आप इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी स्टोर करा रहे हैं तो उसका बोलते हैं हम लोग कि वो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसका। यानी इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आती हैं। तो वहाँ पर ऐसा कोई सेट डिफ़ॉल्ट रूल नहीं बनाया गया है कि जो भी आपके स्ट्रिंग डेटा टाइप वेरिएबल्स पे चीज़ें स्टोर होंगी वो इतनी ही स्पेस लेंगी मैक्सिमम। ऐसा कोई रूल नहीं है। जितना आप डेटा स्टोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेमोरी में स्पेस ली जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि एक चीज़ पहले से बहुत ही सेट है कि इतनी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस लेनी है, चाहे आप कुछ भी डेटा स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, नंबर्स, कुछ भी, अगर वो इंटीजर डेटा टाइप का है। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रिमिटिव को बिलोंग करता है कि जो चीज़ें जैसे होती आ रही हैं, जैसे सेट की हुई हैं, वैसे ही आगे भी होगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव क्या है? जो वक्त के साथ बदलते रहता है। कि आपने मान लीजिए कोई एक वेरिएबल में सिर्फ एक वर्ड ही स्टोर किया, तो मेमोरी के अंदर उतनी ही स्पेस ली जाएगी जो एक वर्ड को स्टोर करने के लिए ली जा सकती है। और अगर दूसरे केस में, यानी कि फिर कभी आपका मन किया कि नहीं, वहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग आपने बनाया, वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल डेटा टाइप का, आपने एक सेंटेंस उसमें स्टोर कराया। सेंटेंस स्टोर कराने के बाद जो स्पेस कंज्यूम करेगा आपका मेमोरी, या मेमोरी में जितनी स्पेस ली जाएगी बाय दैट सेंटेंस फॉर द स्टोरेज पर्पस, वो वर्ड वाले से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या कि वक्त के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि जितनी ज़रूरत है उतनी स्पेस ले रहा है। ऐसा नहीं कि पहले जो डिफाइंड कर दिया जा चुका है कि इतनी ही स्पेस होगी चाहे कैसे भी स्टोर करो, वो बात इसमें नहीं है। तो इसके एक एक और एग्जाम्पल अगर आपको पता होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए, बहुत अच्छा लगेगा जानकर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड छोटा सा डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक।